ये मोक्ष की स्थिति, ये बहुत ही एक तरीके से कंफ्यूजिंग टॉपिक है मोक्ष, क्योंकि मोक्ष हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए लोग कंफ्यूज होते हैं और इसको बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। आत्मा को भी नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, क्योंकि प्रत्यक्ष हम उसको अनुभव नहीं कर सकते इंद्रियों के द्वारा। इसलिए नास्तिक बन जाते हैं अधिकतर लोग, जो इनको समझ नहीं पाते। तो मोक्ष की स्थिति एक्चुअल में है क्या? देखिए, हम सुबह से शाम तक मोक्ष के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। मोक्ष मतलब मुक्ति, दुखों से, कष्टों से, कामना से, वासनाओं से। ठीक है। तो मतलब अल्टीमेटली क्या है, हमें शांति चाहिए। हर एक जीवात्मा को अल्टीमेटली शांति चाहिए। तो देखिए, एक प्रकार सुख हमें भौतिक जगत से तो मिल रहा है ना। कुछ सुख तो हम भौतिक जगत से तो ग्रहण कर ही रहे हैं, उसको भोग ही रहे हैं। तो भौतिक तत्वों को प्राप्त करने का जो सुख है, एक शांति है, मिलती है ना, टेम्पररी सुख, एक शांति, वो मुख्य सुख के सामने केवल तिनके के बराबर है। उससे भी करोड़ों गुना आप छोटा समझ सकते हो उसको। तो भौतिक जगत से उत्पन्न जितने भी सुख है, जो मोक्ष सुख की प्राप्ति के सामने तिनके के बराबर है। ये मैं शब्दों में कह रहा हूं। ठीक। तो मोक्ष सुख तब क्या होगा, जो भौतिक जगत में जितने भी चीजें हैं हम उनको जब एकत्र करते हैं, उनको जब प्राप्त कर लेते हैं, तो उससे एक सुख होता है, एक शांति की अनुभूति होती है, टेम्पररी। तो बताइए, वो जो सुख है अगर मोक्ष सुख के सामने टेम्पररी है या फिर तिनके के बराबर, तो मोक्ष सुख क्या होगा? तो इसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जिसने अनुभव किया है इस सुख को, इस शांति को, इस मोक्ष गति को, वो भी शब्दों में उसको व्यक्त नहीं कर सकता, अव्यक्तम है। कुछ शब्द जो होते हैं, कुछ अनुभव जो होते हैं अव्यक्तम होते हैं, उसके लिए कोई शब्द नहीं होता। आप व्यक्त नहीं करने से, हमारी शक्ति ही नहीं कि उसे व्यक्त करें। जैसे जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, क्या हम उसको एक शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसके गुण धर्म बताने का प्रयास कर देते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ऐसा सबके अलग 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 तरीके से समझाएंगे। इसी प्रकार से मोक्ष भी है कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति अव्यक्तम है, वाणी से कहने योग्य नहीं है। जिसने भी इसे जाना है, वाणी से प्रकट नहीं कर सकता। आप केवल इसको इसी प्रकार समझ जाओ कि भौतिक सुख भोगने से जितनी हमें शांति मिलती है टेम्पररी, मुख सुख के सामने वो केवल तिनके के बराबर है। तो ये अव्यक्तम है। शरीर रहते ही निष्काम कर्म करते हुए हम मोक्ष की प्रारंभिक स्थिति को अनुभव कर सकते हैं। और सबसे पहले शरीर रहते मोक्ष किसका होता है? मन का होता है। मन का जैसे मोक्ष किससे हो जाएगा? कामनाओं से, वासनाओं से मोक्ष होगा, मुक्ति होगा। जैसे ही होगा ये, फिर हम निष्काम कर्म करने लग जाएंगे। और निष्काम कर्म करने लग जाते हैं तो उससे हमारा कोई फल बनता नहीं, सुख दुख बनता नहीं। तो वो हमें प्रभावित नहीं करते। तो इस जगत में रहते हुए ही हम क्या कर सकते हैं? मोक्ष की प्रारंभिक स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, परंतु वो मोक्ष नहीं है। आप उसको शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम शब्दों में डिफाइन कर देते मोक्ष को, तो हम उनसे अनुभव भी कर सकते थे शब्दों के द्वारा, समझा कर किसी को। प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, जानने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये अव्यक्तम है, इसे आप शब्दों के द्वारा नहीं जान सकते। बुद्धि तर्क वहां तक नहीं पहुंच सकता, जिस प्रकार से आत्मा तक, परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। मोक्ष भी बुद्धि से, तर्क से बाहर की वस्तु है। इसे केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है। जिसने भी अनुभव किया है वो उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएगा वो अनुभव। ठीक है। तो इसलिए जहां पर भी मोक्ष के संबंध में कुछ भी आप समझ रहे हो, वो सब अधूरा है। जिसने भी कुछ भी लिखा है, ऋषियों ने कुछ भी लिखा है, जिसने भी कुछ भी लिखा है, वो सब अधूरा है, क्योंकि वो व्यक्त ही नहीं कर सकता उस अनुभव को। शब्द ही नहीं है उस अनुभव को व्यक्त करने के लिए। ठीक। केवल उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि मोक्ष को इस प्रकार से आप समझो, इस प्रकार से आप समझो, इस प्रकार से इस गति को प्राप्त करो।